आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था से रिलेटेड लेटेस्ट जो डेटा है उस पर बात करेंगे, जीडीपी के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। वैसे स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2026 को, तो उसी के क्रम में आज के इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपका जीडीपी के बारे में। बहुत आपने सुना होगा जीडीपी एग्जैक्टली होता क्या है और अभी प्रेजेंट में क्या कुछ सिचुएशन है उसको देखते हैं। सो किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो टोटल मॉनिटरी वैल्यू होता है वही होता है उस देश का जीडीपी, ठीक है। अब जब यहाँ पर अंतिम वस्तुओं की बात होती है तो एक चीज समझो, आप जब आप ब्रेड खाते हो, सो क्या ब्रेड अंतिम प्रोडक्ट है या फिर मैं कहूं तो गेहूं अंतिम प्रोडक्ट है? तो आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में आएगा कि यार अंतिम प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेहूं है रॉ मटेरियल, इससे बना आपका आटा, और आटा फाइनली कन्वर्ट किस में हो गया, ब्रेड की शेप में हो गया, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अंतिम वस्तुओं का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसको कंसिडर किया जाता है और तब जाकर जीडीपी निकल कर आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर जो जीडीपी रैंकिंग है, ठीक है, नाम मात्र जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी की। अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है मार्च 2026 की हम बात कर रहे हैं। सो नीति आयोग के जो सीईओ हैं बी आर सुब्रमण्यम, इन्होंने इस बात की घोषणा की कि भारत जो है अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग भारत की जो जीडीपी है लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। अब यहाँ पर पीआईबी के माध्यम से आधिकारिक रूप से ये पुष्टि हो गई है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। सो हमसे पहले और कौन कौन से देश हैं जिनकी जीडीपी आगे है हमसे? सबसे ऊपर है आपका यूएसए, 30.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। सेकंड पर आता है चाइना, 19.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद जर्मनी 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद आता है इंडिया। पहले इंडिया जापान से पीछे था, बट आज अपडेटेड ये है कि इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पर है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं क्रय शक्ति या फिर ट्रिपल पी, इसके आधार पर जो रैंकिंग है, तो वर्ल्ड बैंक ने दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार ट्रिपल पी के आधार पर भारत जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के सेंस में इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पर है, ट्रिपल पी के सेंस में जो जीडीपी है वो थर्ड प्लेस पर है, यानी कि जर्मनी को भी हमने ओवरसीड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत की जीडीपी वृद्धि दर के बारे में, जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें सेकेंड जो एस्टिमेट है, ठीक है, इसमें 2024-25 का, तो इसमें 6.5 इंडिया की जो है जीडीपी बताई गई है वृद्धि दर, और जो कि स्थिर 2011-12 को बेस ईयर मान के इसको निकाला गया है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन का 24 फरवरी 2025 का अपडेट है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो इससे पहले जो प्रथम अनुमान, संशोधित अनुमान था 2023-24 का, उसमें 9.2 बताया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो यहाँ पर आप जो है किसको कंसिडर करोगे, 6.5 को, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखें तो MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, इसके अनुसार स्थिर कीमतों पर 2024-25 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वो 4.49 या फिर 6.5, ठीक है, ये रही थी। आगे हम देखें भविष्य का क्या अनुमान है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे परफॉर्म करेगी। सो भारत वर्तमान में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अनुमान है कि 2030 तक तकरीबन 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब जीडीपी में हम थर्ड प्लेस पर आ जाएंगे वर्ल्ड में, और जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। ये एक एस्टिमेट है।
इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी की। फॉर्मूला सीधे से है कि आपका एनएनपी निकालना है तो आपको जीएनपी के अंदर से डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट या फिर मूल्यह्रास इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मूल्यह्रास के बारे में समझिए तो देखो, अगर आप कोई कार आज खरीद करते हो और 100 रुपए की, अगर मान लो सपोज आपने कार ली है और 5 साल बाद आप उसे बेचने को निकलोगे तो वो आपको 100 रुपए थोड़ी ना मिलेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो 60 रुपए या 70 रुपए एज पर कंडीशन ऑफ योर कार। तो इसका मतलब क्या है कि समय के साथ में चीजें घिस रही हैं, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो यहां पर जब जीएनपी के अंदर से हम मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तब क्या मिलता है आपका एनएनपी। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देने पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है एनएनपी, ये प्राप्त होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपसे फॉर्मूले टाइप में पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए। साधन लागत पर एनएनपी, यही आपकी राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम या फिर एनएनआई है, और ये किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय की माप है, चाहे वे देश के भीतर रह रहे हों या फिर वो विदेश में हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी के जो लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या पोजीशन है। ये जो सोर्स लिया गया है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, इसका प्रोविजनल एस्टिमेट्स 30 मई 2025 के। इसमें ये चीज कही गई कि 2024-25 के वर्ष के जो प्रावधानिक अनुमान है उसमें वार्षिक जीडीपी, जीवीए और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जो हैं 2011-12 और चालू कीमत पर जारी किए गए। अब इसमें ये विकिपीडिया का लेटेस्ट डेटा है, इसमें देखें तो वास्तविक एनएनआई यानी कि उसकी जो वृद्धि दर है स्थिर कीमतों पर वो कितनी है, 6.4% है 2024-25। आप इसको ही एग्जैक्टली याद रखो, वो ज्यादा बेटर है। इसके बाद एनएनआई जो स्थिर 2011-12 की कीमतों पर देखें तो ये कितने लाख करोड़ है, 161.51 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एनएनआई की वृद्धि दर 6.4 जो है वो बनी हुई है अभी भी। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, इसके लेटेस्ट डेटा क्या है। MOSPI इसके अकॉर्डिंग 2024-25 में भारत की जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो चालू कीमतों पर 2,05,324 अनुमानित है, जबकि 2023-24 में ये 1,88,892 रुपए थी। मतलब कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में इजाफा देखने को मिला है। आगे देखें 2011-12 की जो स्थिर कीमतों पर अगर देखें तो 2024-25 में प्रति व्यक्ति एनएनआई 1,14,710 अनुमानित है, जबकि 2014-15 में ये 72,805 रुपए थी। तो एक दशक में तकरीबन 41,905 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। ये पीआईबी का डेटा है। आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा तो ये सारे जो सोर्सेज हैं उसमें हाईलाइटेड रहेंगे, आप सिंपल क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर पेज वहां पर ओपन हो जाएगा। आप पूरी तरीके से यहाँ पर रिलाई कर सकते हैं इस डेटा पर, एकदम लेटेस्ट डेटा है। और इकोनॉमी के जितने वीडियोस आएंगे उसमें हमारी कोशिश यही है कि जो अभी है स्थिति, उस स्थिति के साथ में आपके नोट्स प्रिपेयर हों। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको घटना चक्र की समरी पीडीएफ लेना है तो आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और घटना चक्र की समरी पीडीएफ लीजिए। सब कुछ आपको अपडेटेड और लेटेस्ट ही मिलेगा इसमें। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।